नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बच्चे, आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों का एग्जाम बस अब कल है। पूरी तैयारी पूरी हो गई होगी, लेकिन ऐसे में कई बार जल्दबाजी हो जाती है, अपने मन पर नियंत्रण नहीं होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि कल एग्जाम में आप किन बातों का ध्यान रखें और क्या क्या चीजें ले जाएं। मैंने आपको बताया था कि एनडीए 1 2023 से रिलेटेड छोटी छोटी बातों को मैं जरूर आप तक पहुंचाऊंगा जो आप ध्यान नहीं देते हैं। तो उस सीरीज में ये वीडियो एग्जाम के दौरान आप अपने साथ क्या कैरी करें, क्या नहीं कैरी करें, इसके बारे में है। वीडियो देखने से पहले सबसे पहले आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन, सारे लाइव सेशन की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच जाए। ठीक है बच्चे, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चेकलिस्ट मैंने तैयार की है, ये मैंने प्रीवियस जो हमारे मतलब जो है मुझे एक तरह से एक्सपीरियंस रहा है उससे, और दूसरी चीज मैंने यूपीएससी के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए तैयार की है। चलिए देखते हैं यूपीएससी का गाइडलाइन क्या कहता है। आप सबसे पहले यूपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे तो यूपीएससी की वेबसाइट पर राइट साइड में एडमिट कार्ड का पोजीशन होता है। ई एडमिट कार्ड पर जैसे जाएंगे तो ये डाउनलोड का लिंक है। एनडीए सीडीएस का एडमिट कार्ड अभी अवेलेबल है, तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। इस पेज पर पहुंचने के साथ आपको क्लियर कट यहां पर कुछ बातें दिखेंगी, जैसे थर्ड पॉइंट जरूर पढ़िएगा। ये पूरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। अभी मैं फिलहाल काम चला रहा हूं हिंदी से, तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षा स्थल पर प्रवेश करने के लिए प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट और फोटो पहचान पत्र मूल जिसका क्रमांक ई एडमिट कार्ड में है वो लेके जाना है। तो दो चीजें क्या हो गई, पहली तो आपके एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट। कुछ बच्चे कहते हैं प्रिंट आउट सर कलर होना चाहिए या ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए चलेगा, बस उसमें आपकी सब कुछ क्लियर दिख रहा हो और उसका फॉन्ट नॉर्मल हो। ऐसा नहीं हो कि आपने प्रिंट कराया तो फॉन्ट ऐसा हो गया कि एक पूरे पेज में, एक पूरा पेज में A4 साइड में यहीं पर उन्होंने पूरा एडमिट कार्ड डाल दिया। मतलब कई बार होता है प्रिंटिंग जो है, जो कैफे वाले होते हैं ऐसे करते हैं, या फिर आधे में कर दिया या ऐसे कर दिया। पूरे A4 में करवाइएगा। उनका सेटिंग होता है प्रिंटर की, उस हिसाब से उसका सेटिंग होता है। तो बढ़िया से प्रिंट आउट होना चाहिए, दिखना चाहिए कि आप ही हैं। पता चला खुद तो क्या, खुदा भी ना देख पाए कि कौन है ये फोटो में, है ना। तो वो क्लियर होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। और आपका फोटो आईडी ओरिजिनल, फोटोकॉपी की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो ले जा सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल आपके पास आईडी होना चाहिए। अब आईडी आपने डाला है, कौन सा आईडी डाला है आपने, आधार का नंबर, और आप लेके जा रहे हैं राशन कार्ड, नहीं चलेगा। आपको वही ले जाना है जिसका नंबर आपने डाला हुआ है। क्लियर है ना। तो दो बातें आपको पता चल गई। क्लियर सी बात है, ये दोनों चीजों को आपको रखना है। इसके अलावा ध्यान देने की बात है कि परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पहले एंट्री बंद हो जाती है। तो पहले ही जो सेंटर और वेन्यू को ध्यान से जाके पहचान लीजिएगा। पता चला आप पहुंच गए एग्जामिनेशन सेंटर। कई बार स्कूलों का क्या है ना, बॉयज गर्ल्स या कोई स्कूल होता है ना, तो उसी सेम नाम का, जैसे हमारे लखनऊ में एक है केकेवी, केकेसी, इस तरह के कॉलेज हैं। तो केकेवी और केकेसी बगल बगल में है, और केकेसी एक आईसी है, केकेसी एक जो है डिग्री कॉलेज है। तो इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज सब उसी में, लगभग 10 स्कूल एक ही प्रेमिसेस में हैं। तो पता चला आप देखे, अच्छा ये केकेसी में पहुंच गए। तो केकेसी में पहुंचने के बाद आपने ध्यान दिया कि आपको गर्ल्स में जाना था, विंग में या बॉयज विंग में। अब आप खड़े हैं, आराम से बात कर रहे हैं, और जब एंट्री के टाइम आया तो उन्होंने कहा भाई ये वाला नहीं है, अब वो ढूंढ रहे हैं।
वहीं पर घूमते रहेंगे। तो सबसे पहले आप वहां पर जो स्कूल में रोल नंबर चेक कर लीजिएगा, क्या आपका निश्चित रोल नंबर वहां पर हर जगह प्रिंट लगा दिया जाता है, नोटिस लगा दिया जाता है वहां पर पहुंचने के बाद। नहीं है तो आप सुनिश्चित करिए कि आपका सेंटर सही जगह कहां है, और सही समय से लगभग आधे घंटे 45 मिनट 1 घंटे पहले पहुंच जाएंगे तो कोई वहां नहीं रोकेगा। बाहर बैठ के आराम से वेट कर सकते हैं, और आप अपने परिवारजनों के साथ हो, दोस्तों के साथ हैं, वहां से आप थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं, और रेस्ट ऐसा ना हो अंतिम समय में आपाधापी हो जाए। क्लियर है ना? तो 10 मिनट पहले, जैसे सुबह वाला 10 बजे का सेशन है 9:50 पर, और शाम वाला दोपहर वाला 2 बजे का सेशन है तो 1:50 पर ये एंट्री बंद कर दी जाएगी। अब मेरे पास कई बार फोन आते हैं कि सर 10 बज गया है, 1 मिनट बाकी है, एंट्री नहीं दे रहे हैं। तो भैया बच के रहिएगा। 10वां पॉइंट लिखा हुआ है, कोई भी मोबाइल फोन स्विच ऑफ मोड में भी नहीं, पेजर, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज नहीं ले जाना है। अगर आप ले जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर समय इस समय तो बहुत आवश्यक चीज हो गई है, किसी दूसरे शहर से वहां जा रहे हैं, तो ऐसा करिएगा कि आप अपने परिवारजन या कहीं पर भी बाहर रखने की व्यवस्था करिए। वहां पर व्यवस्था हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, उसकी जिम्मेदारी खोने वने की नहीं है उनकी। 11वां पॉइंट, परीक्षा उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा कक्ष में कोई भी सामान्य कलाई घड़ी ले जाने की अनुमति होगी, नॉर्मल। इसमें अगर कोई भी जो एक स्पेशल, जैसे ये है एक वॉच है ना, ये इसको क्या कहते हैं, स्मार्ट वॉच, इस तरह का कुछ नहीं ले जाने की अनुमति होगी। नॉर्मल वॉच ले जा सकते हैं, स्मार्ट वॉच नहीं ले जा सकते हैं। याद रखिएगा, स्मार्ट घड़ियों का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है, किसी तरह से कैलकुलेटर वगैरह का वर्जित है। क्लियर है ना? क्या ले जाना है अब देख लीजिएगा, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ये आपको यहां पर बताया गया है। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन एक जरूरी है, आप चाहें तो 2 ले जाएं। अब आपको पता है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही आपको बबल्स को ब्लैक करना है। अब ये बबल इतना बड़ा है, इसको ब्लैक करेंगे। अगर आपके पास, यहां पर ध्यान दीजिए, अगर आपके पास उसका निब मोटा है, बॉल पॉइंट का बॉल मोटा है, तो आप जल्दी से ब्लैक कर पाएंगे। और अगर वही ब्लैक बॉल पॉइंट का जो बॉल है वो क्या है, पतला है, तो उसको करने में ज्यादा टाइम लगेगा। देखिए आपने अभी देखा इसमें तो वो चीज आप देख लीजिए। अगर बॉल पॉइंट कोई ऐसा मिलता है जो जल्दी ब्लैक कर दे और बढ़िया से करे डार्क, तो उसको भी आप कर सकते हैं। लेकिन लेने के बाद आज दिन में 1-2 पेज पर लिख लीजिएगा, चला लीजिएगा, उसका उद्घाटन एग्जामिनेशन हॉल में ही ना करें। क्लियर है ना? तो 2 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। अब ऐसा मत करना, एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर ये इंस्ट्रक्शंस ले जाने हैं वहां, कुछ लोग कह रहे हैं इसका भी प्रिंट आउट। नहीं बेटा, जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं इंस्ट्रक्शन पेज का प्रिंट आउट ले जाना। इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने के लिए है, वहां पर ले जाके इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे क्या? एग्जाम देना है, पेपर देना है कि इंस्ट्रक्शन पढ़ना है? तो एक बात ये करना है। अब एक और इसमें पॉइंट है 15, उसको देख लीजिए। पॉइंट 15 जो है, ये बताया गया है कि उम्मीदवार जिनकी फोटो ई प्रवेश पत्र पर स्पष्ट नहीं है, वो एक फोटो आईडी, वैसे तो फोटो आईडी आप ले ही जा रहे हैं, आधार कार्ड है या जो भी है, पैन कार्ड है, या आपका स्कूल का जो है किसी तरह से आईडी है, या फिर राशन कार्ड है, या जो भी है वो ले जा रहे हैं। और 2 पासपोर्ट साइज दोनों सेशन के लिए, एक उधर सुबह के लिए, एक दोपहर के लिए लेके जाइएगा। लेकिन इसमें शर्त यह है कि आपके एडमिट कार्ड में आपकी फोटो नहीं क्लियर है तब, क्योंकि मैच करेंगे कि आपका आईडी है और ये आपकी फोटो सही है, तो वो लगा के मोहर लगा देंगे दोनों सेशंस में। तो इस तरह से आप करिएगा। क्लियर है ना? तो याद रखिएगा, ओएमआर शीट को सही से भरिएगा। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है, सबसे बात चीज है कि आपको ये सारी चीजें ले जाना है, और एग्जामिनेशन हॉल में सही से मिसकंडक्ट मत करिएगा कुछ भी, है ना? एक और बात बता दूं, एग्जामिनेशन हॉल में जाते समय आपका ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, आपके पास एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट, जिससे देखिए उसमें क्या है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल इसलिए, गर्मी का महीना है, आप
पानी का वहां पर व्यवस्था होगा, लेकिन कई बार आप कॉन्शियस होते हैं कि कैसा पानी है क्या है, तो आप अपनी व्यवस्था करके जाएं। कोशिश करें 1 लीटर, हाफ लीटर जो भी बाहर मिलता है मार्केट में, बिस्लरी या फिर एक्वाफिना या जो भी है ना, सही पानी। और आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड, ये एडमिट कार्ड का कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था तो यही लगा दिया मैंने, एडमिट 1 नहीं, ये एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको ले जाना है। इसके अलावा आप अगर कुछ नहीं समझ में आता है कि एग्जाम में क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। कोई भी परेशानी होने पर आप मुझे यहां पर वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपकी सारी दुविधा, सारी परेशानी, सारा जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो चुका होगा। अगले वीडियो तक का इंतजार करिए, आपको मैं बताऊंगा कि एग्जाम में पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। जय हिंद, जय भारत।